जो कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। 24 आवर्स की जो एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, जिसमें कुछ बनता है, कुछ टूटता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस के फॉर्म में, वो सब मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया, मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ाया, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ाया, और हम ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। और उसी सेक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का थियरी सेक्शन लेंगे, ऑर्गन्स की बात करेंगे, और अगली क्लास में मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग्स में सबसे पहले पॉइंट याद करिएगा, आपसे कोई पूछे कि कैसा न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बीइंग्स का, तो आप आंसर क्या देंगे? ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म हेट्रोट्रॉफिक होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्योंकि रेडीमेड फूड पे डिपेंड करते हैं, सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, जिनका 5 स्टेप में प्रोसेसिंग होता है, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। साथ में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? आपको जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखें, ये माउथ है। ठीक है, माउथ के अंदर की कैविटी को बकल कैविटी बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में भोजन को, फूड को, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है? माउथ होता है। ठीक है, जहां से फूड अंदर जाता है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो माउथ हमारे लिए इंजेशन का ऑर्गन होता है। ठीक है, और आप खुद ही देखो, फूड यहाँ अंदर आने के बाद ऐसे धीरे धीरे नीचे उतरेगा, इसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज में जाएगा, उसके बाद बॉडी के बाहर आएगा। जिस पॉइंट से बाहर आता है उसको एनस बोलते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से ओपन हो, एनस पे खत्म हो, ठीक है, और ऐसी ट्यूब जो दोनों साइड से ओपन हो, माउथ भी ओपन है, एनस भी ओपन है, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। हायर एनिमल्स का कैरेक्टर होता है। कुछ लोअर एनिमल्स में, जैसे हाइड्रा में, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि वहां पे पाइप जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल की जो ट्यूब होती है, उसका एक एंड, एक सिरा जो है वो ओपन होता है, लेकिन दूसरा जो होता है वो बंद होता है। ऐसे में फूड इंजेस्ट जहां से करता है वहीं से इजेस्ट भी करता है, मतलब जिस ओपनिंग से अंदर जाएगा उसी से बाहर भी आएगा। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा नहीं होता है। कल मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली 9 मीटर लेंथ का एक ट्यूबुलर सिस्टम है हमारी बॉडी में। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में ऑर्गन्स आते हैं जो डाइजेशन और न्यूट्रिशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और ग्लैंड्स में वो ऑर्गन आते हैं जो इस एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, और ये केमिकल्स का, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को और ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोसेस करने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में डाइजेशन केमिकल और फिजिकल टाइप का होता है, यानी फिजिको केमिकल। ठीक है, क्योंकि जब हम भोजन अंदर लेते हैं, खाना खाते हैं, तो माउथ में जाता है। माउथ में जाने के बाद हमारे बकल कैविटी में टिथ और टंग होता है। टिथ जो है वो ग्राइंडर की तरह होती है, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्री मोलर। इसमें बाइटिंग, चिविंग, टीयरिंग, पियर्सिंग और ग्राइंडिंग होती है। तो खाने को जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं दांतों की हेल्प से, उसी को फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं। लेकिन फिजिकली जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद उन पे केमिकल एक्टिविटी शुरू होती है। ग्लैंड्स के केमिकल जो रिलीज हो रहे हैं, जिसमें एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन का बना एक बायोमोलिक्यूल है जो बायो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। लेकिन एंजाइम के साथ केवल प्रोसेस इंक्रीज होती है, ये प्रोसेस को बढ़ा भी देता है, अच्छे से प्रोसेस हो उसके लिए इसकी हेल्प करता है। तो केमिकल फिजिकल डाइजेशन के बाद होता है। डाइजेशन हमारा फिजिको केमिकल नेचर का होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गन से।
ऑर्गन ऑफ इंजेशन माउथ होता है हमारी बॉडी में, जिसमें आप पूरे फूड को अंदर लेते हैं। जैसे कुछ भी आपने खाया, आपने चपाती खाई, आपने वेजिटेबल खाया, फ्रूट खाया, तो माउथ की हेल्प से आपने अंदर लिया, दैट इज इंजेशन। इंजेशन का ऑर्गन कौन सा होता है? माउथ। माउथ की जो आउटर लाइनिंग होती है उसको लिप बोलते हैं, लिप को लैबिया बोलते हैं। आपको पता है लिप अपर लैबियम लोअर लैबियम होता है ना, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। माउथ के अंदर जाएंगे तो टिथ और टंग दो चीजें आपको मिलेंगी। माउथ के अंदर की कैविटी को ओरल कैविटी, माउथ कैविटी या फिर बकल कैविटी बोलते हैं, जो कि अगल बगल चिक से कवर होती है, ऊपर और नीचे पैलेट से कवर होती है। ठीक है, उसमें टिथ जो होता है, टिथ आपको पता है जो परमानेंट टिथ है वो 32 क्वांटिटी में होता है, और जो मिल्क टिथ है जो बच्चों में होता है वो 20 क्वांटिटी में होता है। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर 4 टाइप के टिथ होते हैं। हमारी टिथ की प्रॉपर्टी है कि टिथ हमारा हेट्रोडोंट है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के टिथ होते हैं। कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। डाइफाइकोडोंट है, लाइफ में 2 बार दांत निकलते हैं, एक बार मिल्क टिथ के फॉर्म में, जब वो झड़ के गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर परमानेंट टिथ आता है। ठीक है, उसके बाद ये थीकोडोंट होता है, हमारे दांत जॉ सॉकेट्स में, जबड़ों में फिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर डिटेल स्टडी करनी है इसकी, तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का एक कोर्स है, ठीक है, क्लास 11th लेवल का, नीट के लिए, उसमें जाकर के जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं उसमें से देख लें, वहां पे एक्सप्लेनेशन और ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में है। ठीक है, फिर टंग आता है। टंग जो है ये फोनेशन ऐड करता है साउंड प्रोड्यूस करने में, फूड को रोल करने में, पुश करने में, फूड को निगलने स्वेलो करने में, फूड टेस्ट करने में, क्योंकि टंग एक सेंस ऑर्गन है टेस्ट का, इस पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, साथ में टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सिक्रीशन करता है, और उसके बाद सलाइवा जो है उसमें एंजाइम होता है। ठीक है, लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें पाई जाती है। हमारे बॉडी में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होता है, 2 हमारे कानों के पीछे, एक दोनों जो सलाइवरी ग्लैंड कान के नीचे, एक लेफ्ट और एक राइट के नीचे, वो पैरोटिड ग्लैंड होता है। जॉस के पीछे जो होता है, लोअर जॉ के पीछे, वो मैक्सिलरी या मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। टंग के अगल बगल जो होता है वो सबलिंगुअल होता है। ठीक है, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। सलाइवा यानी कि लार का सिक्रीशन करते हैं, उसमें म्यूकस होता है जो स्टिकी जिलेटिनस मटेरियल है, जो हमारे लंग्स को, थ्रोट को, माउथ को, नोज को और साइनसेस को भी कवर करता है। स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है। ठीक है, बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जिसको सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। इसका एक और नाम है टाइलिन, PTYLIN। ठीक है, उसके बाद ईसोफेगस आता है जो फूड पाइप है। फूड पाइप क्या करता है, आपने जो फूड लिया, जब उसकी चर्निंग होने लगती है, चिविंग होने लगती है, ग्राइंडिंग होने लगती है, और वो जब सलाइवा से मिक्स करता है, तो सलाइवा से मिक्स होने के बाद उस फूड को क्या कहते हैं डियर? बोलस बोलते हैं, BOLUS। बोलस जो है वो बकल कैविटी से स्टमक तक कैरी होता है विद द हेल्प ऑफ अ फूड पाइप नोन एज ईसोफेगस, जहां पे ना कोई फिजिकल डाइजेशन होता है, ना कोई केमिकल डाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट की इमेज में अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगी। पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होती है? ईसोफेगस की पाइप जो है उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए पाइप 2 सेंटीमीटर डायमीटर की है, बोलस की साइज 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बोलस तो बड़ा है, लेकिन पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या करती है? ईसोफेगस की मसल को एक्सपेंड कर देती है, यानी कि अगर 3 सेंटीमीटर डायमीटर का बोलस नीचे उतरा तो 2 सेंटीमीटर डायमीटर की ईसोफेगस फैल जाएगी और उसको जगह देगी कि बोलस जो है वो आ जाए। जैसे जैसे बोलस नीचे उतरेगा स्टमक में जाने के लिए, ठीक है, पाइप ब्रॉड होती चली जाएगी, लेकिन जहां पे बोलस है केवल वहीं पर,
ऊपर और नीचे एक्सपेंशन नहीं होगा। तो वही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो ईसोफेगस की मसल्स में होता है उसी को पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। फिर आता है स्टमक। स्टमक जो है इसको गैस्टर भी बोलते हैं। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं म्यूकोसा लेयर में और ये गैस्ट्रिक जूस बनाता है। जे शेप ऑर्गन होता है। इसके पार्ट कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस होते हैं। 4 से 6 घंटे तक फूड इसमें स्टोर होता है। इसमें पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसका सिक्रीशन होता है रेनिन का, लेकिन रेनिन बच्चों में इन्फेंट्स में होता है जो मिल्क पर डिपेंड करते हैं। एडल्ट्स में पेप्सिनोजन और HCl का फॉर्मेशन होता है। फूड का डाइजेशन, शुगर का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा डाइजेशन जो खाने का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के पार्ट में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करेंगे। 9 मीटर की एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें 6 मीटर अकेला स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होगी, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो। बड़े बड़े मॉलिक्यूल पॉलीमर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। इसमें जो इसकी वॉल्स होती हैं उसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो होते हैं जैसे इंटेस्टाइनल एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। एक और बात बता दूं, लीवर जो है वो बाइल का सिक्रीशन करता है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में भेजती है विद द हेल्प ऑफ हिपैटो कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस बनता है, वो पैंक्रियाटिक जूस को भी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में भेजती है ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। जब कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आपस में मिल जाते हैं तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनता है। ये जो जूसेस हैं, बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस जो है उसमें एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज, एमाइलेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का फर्दर डाइजेशन करते हैं। बाइल जूस जो है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, उसमें सॉल्ट होता है जो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। कौन सा सॉल्ट होता है? सोडियम ग्लाइकोकोलेट होता है, सोडियम टाउरोकोलेट होता है। बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइलिरुबिन, बिलिरुबिन, जो इसको येलो ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। बाइल का जो पीएच है वो एल्कलाइन होता है, ठीक है, और पैंक्रियाटिक जूस भी एल्कलाइन होता है, ठीक है। और इंटेस्टाइनल जूस जो है ये सकस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है, जिसमें भी एंजाइम्स होते हैं और फूड के डाइजेशन को ये और ज्यादा प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है। HCl ये भी फूड को डाइजेस्ट करता है, खाने में जो जर्म्स प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय करता है। म्यूकस जो है वो इसको एक स्टिकी आउटलाइन देता है, साथ में जो एसिड स्टमक में बन रहा है जिसका pH 1.2 है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से स्टमक की लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे आखिरी पार्ट होता है इलियम, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिसको विलाई बोलते हैं। विलाई में आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है, साथ में